किसी भी कंपनी में सीईओ का क्या काम होता है, या किसी भी कंपनी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, सबसे लोवेस्ट पोस्ट क्या होता है, सबसे हाईएस्ट क्या होता है, या किसी भी प्राइवेट कंपनी में सारे जो डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं। देखो आज का वीडियो इसी के बारे में है कि कंपनी जो होती है उसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, किसके क्या काम होते हैं, सबसे हेड कौन होता है, सबसे लोवेस्ट पोस्ट कौन सा होता है। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। किसी भी कंपनी में चेयरमैन यानी कि जिसकी वो कंपनी है, जो उस कंपनी का फाउंडर है, उसके अलावा जो सबसे हेड पोस्ट होता है वो होता है सीईओ का, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ सबसे हाईएस्ट रैंक का पोस्ट होता है और वो हर एरिया में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। सीईओ कंपनी के लिए गोल डिसाइड करता है कि उसको एक साल में कितना आगे जाना है या कितने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, यानी कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन है सारे वो लेता है और उसके लिए स्ट्रैटेजी भी बनाता है कि उस गोल को कंप्लीट कैसे करना है। देखा जाए तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं अंडर में सीईओ के, उन सब के लिए वो एक लीडर होता है। और एक तरह से पूरी दुनिया में बहुत सारे सीईओज हैं जो बिलियनर हैं, यानी कि इनकी जो सैलरी होती है वो करोड़ों में होती है। पता है सीईओ जो होता है वो एक बेस्ट पोस्ट होता है, बेस्ट ऑप्शन है अगर आप करोड़पति या अरबपति बनना चाहते हो, लेकिन उसके लिए उतनी ही आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। किसी भी कंपनी में सीईओ बनने के लिए आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। बहुत से केस में सीईओ बनने के लिए एमबीए भी किया जा सकता है, यानी कि एमबीए करके भी आप सीईओ बन सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस सीईओ जिसको मैं जानती हूँ, सुंदर पिच्चई, जो गूगल के सीईओ हैं, उनका सैलरी आप सर्च करके देख सकते हो कि मंथली कितना ज़्यादा है। सीईओ के बाद से उसके नीचे जो होता है ऑफिसर, वो होता है सीओओ। इसका फुल फॉर्म है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये एक तरह से सीईओ जो होता है उसके हेल्प के लिए होते हैं और सीईओ के एग्जीक्यूटिव हैंड्स के रूप में काम करते हैं। डेली के जो बिजनेस के डिसीजंस होते हैं या बिजनेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका जो हेड होता है वो होता है सीओओ। सीओओ के बाद से आते हैं सीएमओ, यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। देखो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये मार्केटिंग का हेड होता है, यानी कि जो सीएमओ होता है वो जो भी कंपनी में मार्केटिंग होनी है उन सब का ये हेड होता है। यानी कि कंपनी में जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटी होती है ये उस पर फोकस करता है, और चाहे प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो या सेल्स मैनेजमेंट हो, इन सब को मैनेज सीएमओ करता है। सीएमओ के बाद से आता है सीएफओ, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखो जो भी फाइनेंशियल वर्क होता है उसका हेड होता है सीएफओ। सीएफओ को फाइनेंशियल डायरेक्टर भी कहा जाता है। सीएफओ कंपनी के इन्वेस्टमेंट, उसका रिस्क या कंपनी का जो वैल्यू है, इन सब को लेकर जो भी फैसले लेना होता है वो सीएफओ करता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल फंड होता है उसको मैनेज करने का काम सीएफओ करता है। अगला होता है सीटीओ, यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। जो सीटीओ होता है वो कंपनी के टेक पार्ट का हेड होता है, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा या जो भी उससे रिलेटेड निर्णय लेना होगा, डिसीजन लेना होगा, वो लेता है सीटीओ। इससे नीचे जो पोस्ट होता है वो होता है वीपी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। किसी भी कंपनी में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो तीसरे नंबर का सबसे हेड अधिकारी होता है। सीईओ के बाद से ये सीएमओ, सीटीओ, ये सारे ऑफिसर्स आते हैं। इसके बाद से होता है वीपी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो होता है वो काम मेनली जो उससे नीचे एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का काम कैसे कर रहे हैं, उन सब का डाटा सीईओ तक पहुंचाना होता है। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट के नीचे एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का वर्क रिपोर्ट सीईओ तक पहुंचाने का काम वाइस प्रेसिडेंट करता है। वाइस प्रेसिडेंट के बाद से होता है एवीपी, यानी कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। देखो ये नाम से ही पता चल रहा है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका ये असिस्टेंट की तरह होता है। यानी कि जब भी मान लो वाइस प्रेसिडेंट अनुपस्थित है, यानी कि वो एब्सेंट है, तो उसके जगह एवीपी यानी कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट काम को करता है। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए मीटिंग अटेंड करना या मैनेजमेंट टीम से बात करना, ये सारे काम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट करता है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद से उसके नीचे आता है सीनियर मैनेजर। कंपनी के सारे मैनेजर्स का जो हेड होता है वो होता है सीनियर मैनेजर। जो सीनियर मैनेजर होता है वो मेनली जो भी मैनेजर्स हैं हर एरिया में, वो लोग अपने अच्छे से मतलब काम को कर रहे हैं कि नहीं, इन सब के डाटा को देखता है और अपने जो हेड ऑफिसर्स हैं उनके पास उसकी जानकारी पहुंचाता है। इसके अलावा जो सीनियर मैनेजर होता है वो अपने से नीचे के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या मान लो कोई नया रिक्रूट आया तो उसको गाइड करने का काम भी करता है। सीनियर मैनेजर से ऊपर एक जनरल मैनेजर होता है, यानी कि जनरल मैनेजर जो भी इंस्ट्रक्शन का देता है उसको फॉलो करना सीनियर मैनेजर का काम होता है। उसके बाद से अगला पोस्ट आता है मैनेजर का। किसी भी कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी कि जितनी भी एरियाज़ होती हैं हर एरियाज़ में एक एक मैनेजर होते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस मैनेजर, आईटी मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग का अलग मैनेजर होगा। यानी कि हर सेक्टर को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए एक हेड ऑफिसर होता है जिसको मैनेजर बोलते हैं, जो उस सेक्टर के पूरे काम को मैनेज करता है और रिपोर्ट को अगले सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर को पहुंचाता है। उसके बाद से पोस्ट होता है जो वो होता है असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर से नाम से ही पता चल रहा है कि जो मैनेजर होता है उसका ये असिस्टेंट की तरह होता है।
असिस्टेंट मैनेजर का जो काम होता है मेनली जो मैनेजर है उसके काम में उसको हेल्प करना। असिस्टेंट मैनेजर को मेनली एसोसिएट मैनेजर भी बोलते हैं और ये मेनली जो भी एम्प्लॉयज़ नीचे के हैं उनके कामों का रिकॉर्ड रखता है और जो नए ट्रेनीज आते हैं उनको काम भी सिखाता है, यानी उनको गाइड भी करता है। इसके अलावा बजट का देखभाल करता है। इसके अलावा जो भी कंप्लेन आते हैं कंपनी में उन सबको सुलझाना भी काम असिस्टेंट मैनेजर का होता है। असिस्टेंट मैनेजर के नीचे का जो पोस्ट होता है वो होता है एडमिन या क्लर्क का। एडमिन या क्लर्क का पोस्ट किसी भी कंपनी में काफ़ी लो माना जाता है। एडमिन या जो व्यवस्थापक होता है उसको सभी कंपनी में जो भी काम हो रहा है उसकी जानकारी होती है, तो उन सब कामों को अपने नीचे के एम्प्लॉय तक पहुँचाता है, उसको मतलब सबको बताता है कि काम क्या करना है। और इसके अलावा जो क्लर्क होता है वो भी सेम लेवल का ही जॉब होता है। क्लर्क का जो मेनली काम होता है जो भी ऑफिस में काम हो रहा है उन सब का रिकॉर्ड रख के उसका फाइलिंग करना। अब देखे होंगे जो भी क्लर्क होते हैं मेनली ज़्यादातर कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, कॉपी निकालते रहते हैं, यानी कि जो भी डाटा रखना होता है कंपनी के बारे में वो सारे क्लर्क रखते हैं। यानी कि डाटा को एंट्री करना, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना, इन सब का काम जो होता है वो क्लर्क का होता है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट और लोवेस्ट पोस्ट होता है वो होता है ट्रेनी का। ट्रेनी मेनली वे लोग होते हैं जो कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन कंपनी अभी उनको प्रोबेशन पीरियड पे रखी होती है, उसको काम सिखाया जाता है और लास्ट में डिसाइड किया जाता है कि ट्रेनी को काम पे परमानेंटली रखना है कि नहीं रखना है, उनके कामों को देख के। ट्रेनी का जो काम होता है मेनली होता है कंपनी के कामकाजी माहौल जो भी है कैसे करना है इन सब से परिचित होना, या कंपनी में जो भी मशीनें रखी हुई हैं उन सबको कैसे चलाना है ये सीखना। मतलब ट्रेनी को एक तरह से एक पार्टिकुलर एरिया में ट्रेंड किया जाता है किसी अच्छे पोस्ट के लिए, ताकि उस पोस्ट पर उनको रखा जा सके, ताकि वो अच्छे से काम सीख लें और कंपनी में परमानेंटली जॉब पर लग जाएं। ट्रेनिंग मेनली कई तरह के होते हैं जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग आदि। तो गाइस ये था आज का वीडियो, किसी भी कंपनी में कितने पोस्ट होते हैं उन सब के बारे में। आई होप कि मैंने कोई पोस्ट छोड़ा नहीं है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ छूट गया हो तो आप लोग बता सकते हो, और कुछ और जानना हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।